बैटलफील्ड में आज की हवा कुछ अलग ही है, क्योंकि दो पावरफुल ट्रेनर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ है फ्रंटियर ब्रेन लूसी और दूसरी तरफ है एलीट फोर मेंबर फ्लिंट, क्योंकि ये सिर्फ एक बैटल नहीं, एक टकराव है। उसके बाद दोनों ट्रेनर्स बैटलफील्ड पे एंटर करते हैं। उसके बाद रेफरी आता है और कहता है कि बैटल शुरू करो। उसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपना पहला पोकेमॉन चुनते हैं। उसके बाद लूसी अपना सबसे पहला पोकेमॉन चुनती है स्टीलनिक्स को और कहती है कि स्टीलनिक्स बाहर आओ और अपना कमाल दिखाओ। और दूसरी तरफ फ्लिंट अपना पहला पोकेमॉन चुनता है मैगमॉर्टल को और कहता है कि चलो इस बैटलफील्ड को थोड़ा गर्म करते हैं। और मैगमॉर्टल को देखने के बाद लूसी कहती है कि तुम्हारी आग मेरी स्ट्रेटेजी को जला नहीं सकती। उसके बाद फ्लिंट सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि मैगमॉर्टल शुरुआत फ्लेम थ्रोअर से करो। उसके बाद मैगमॉर्टल फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरे स्टेडियम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन फिर ये देखकर लूसी तुरंत रिएक्ट करती है और कहती है कि स्टीलनिक्स डिग अटैक का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद स्टीलनिक्स डिग अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जमीन के अंदर चला जाता है और अटैक को अवॉइड कर देता है। और ये देखकर फ्लिंट कहता है कि मैगमॉर्टल लावा पूल का इस्तेमाल करो। उसके बाद मैगमॉर्टल लावा पूल का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड में लावा फैल जाता है और इस वजह से स्टीलनिक्स जमीन से बाहर निकल जाता है और वो सीधा जाकर लावा से हिट कर जाता है। और ये देखने के बावजूद भी लूसी काफी ज्यादा चिल होती है। उसके बाद लूसी कहती है कि स्टीलनिक स्टोन एज का इस्तेमाल करो। उसके बाद स्टीलनिक एक मैसिव स्टोन एज का इस्तेमाल करता है, जो सीधा मैगमॉर्टल की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर स्टीलनिक्स का एक मैसिव स्टोन एज अटैक सीधे जाकर मैगमॉर्टल को हिट करता है। और फिर ये देखने के बाद फ्लिंट कहता है कि टफ है, लेकिन हमारी फ्लेम अभी बुझी नहीं है। उसके बाद फ्लिंट कहता है कि मैगमॉर्टल थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद मैगमॉर्टल थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो सीधा जाकर स्टीलनिक्स को हिट करता है। लेकिन स्टीलनिक्स की डिफेंसिव बॉडी थंडरबोल्ट के अटैक को झेल लेती है। और तभी लूसी कहती है कि स्टीलनिक्स आयरन टेल का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद स्टीलनिक्स आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, जो सीधा मैगमॉर्टल की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन इसे देखकर फ्लिंट कहता है कि मैगमॉर्टल थंडर पंच का इस्तेमाल करो अभी। और फिर मैगमॉर्टल थंडर पंच का इस्तेमाल करता है, जो सीधा स्टीलनिक्स के आयरन टेल की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके बाद ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे पूरी बैटलफील्ड में एक शॉक वेव क्रिएट हो जाती है। और इन दोनों अटैक्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। और तभी फ्लिंट कहता है कि मैगमॉर्टल फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद मैगमॉर्टल फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जो डायरेक्ट हिट करता है स्टीलनिक्स को, जिस वजह से स्टीलनिक्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ लूसी कहती है कि स्टीलनिक्स क्रंच अटैक का इस्तेमाल करो अभी। और फिर स्टीलनिक्स क्रंच अटैक का इस्तेमाल करता है, जो सीधा मैगमॉर्टल की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसे देखकर फ्लिंट कहता है कि मैगमॉर्टल तुम भी मेगा पंच का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद मैगमॉर्टल मेगा पंच का इस्तेमाल करता है, जो सीधा स्टीलनिक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी स्टीलनिक्स अपने क्रंच अटैक का इस्तेमाल कर मेगा पंच को रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि लूसी मुस्कुरा रही होती है और लूसी कहती है कि मैं इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी। स्टीलनिक्स आयरन टेल का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद स्टीलनिक्स आयरन टेल का इस्तेमाल करता है, जो डायरेक्ट हिट करता है मैगमॉर्टल को और मैगमॉर्टल का सीटते हुए स्टेडियम की दीवार से जाकर टकरा जाता है। उसके बाद लूसी कहती है कि स्टीलनिक्स हाइपर बीम का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद स्टीलनिक्स हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है, जो सीधा मैगमॉर्टल की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये देखकर फ्लिंट चिल्लाता है और कहता है कि मैगमॉर्टल ब्लेज किक का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइपर बीम सीधा मैगमॉर्टल की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन मैगमॉर्टल जंप करता है और ब्लेज किक का इस्तेमाल करता है स्टीलनिक्स के ऊपर। और मैगमॉर्टल की ब्लेज किक से स्टीलनिक्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये देखकर लूसी मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि स्टीलनिक्स चलो अब इसे खत्म करते हैं, यूज अर्थक्वेक। उसके बाद स्टीलनिक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्थक्वेक का इस्तेमाल करता है और स्टीलनिक्स के अर्थक्वेक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरी बैटलफील्ड हिलने लगती है। और फिर मैगमॉर्टल ये अटैक को झेल नहीं पाता और वो वहीं पर ही गिर जाता है। उसके बाद रेफरी बैटलफील्ड पे आता है और कहता है कि मैगमॉर्टल इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है स्टीलनिक्स। और ये देखकर ऑडियंस शॉक हो जाती है और ऑडियंस कहती है कि वो स्टीलनिक्स से लिटरली बैटलफील्ड को हिला दिया। उसके बाद कमेंटेटर कहता है कि राउंड 1 जीता है लूसी ने। अब देखते हैं कि क्या फ्लिंट राउंड 2 में कमबैक कर पाता है या नहीं। उसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपने अगले पोकेमॉन को चुनते हैं। फ्लिंट अपना दूसरा पोकेमॉन चुनता है हाउंडम को और दूसरी तरफ लूसी अपना दूसरा पोकेमॉन चुनती है सर्वाइपर को। उसके बाद फ्लिंट लूसी से कहता है कि लूसी तुमने मेरे पहले पोकेमॉन को तो हरा दिया, लेकिन हाउंडम को हराना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सुनकर लूसी मुस्कुरा रही होती है और फिर लूसी कहती है कि पॉइजन में पेशेंस होता है और तुम्हारा पेशेंस अब खत्म होने वाला है। उसके बाद राउंड 2 शुरू होता है और फ्लिंट सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि हाउंडम शुरू करो, डार्क पल्स का इस्तेमाल करो। और हाउंडम की डार्क पल्स सीधा सर्वाइपर की ओर बढ़ रही होती है
लेकिन सवाइपर उसे आसानी से डॉज कर लेता है और फिर पॉइजन टेल का इस्तेमाल करता है और सवाइपर की पॉइजन टेल सीधे जाकर हाउंडूम को हिट करती है, जिससे हाउंडूम पॉइजन हो जाता है। फिर फ्लिंट कहता है कि हाउंडूम अपनी पूरी ताकत लगाकर फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो और पॉइजन होने के बावजूद भी हाउंडूम फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, जो सीधा सवाइपर को जाकर हिट करता है, जिससे सवाइपर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर फ्लिंट कहता है कि हाउंडूम फायर फैंग का इस्तेमाल करो अभी, और फिर हाउंडूम फायर फैंग का इस्तेमाल करता है, जो सीधा सवाइपर की ओर बढ़ रहा होता है। और ये देखकर लूसी कहती है कि सवाइपर डॉज करो और फिर पॉइजन टेल का इस्तेमाल करो, और ये देखकर फ्लिंट तुरंत कहता है कि हाउंडूम हाई जंप का इस्तेमाल करो और इससे बचो, और फिर हाउंडूम हाई जंप का इस्तेमाल करता है और सवाइपर की पॉइजन टेल से बच निकलता है। और फिर ये देखने के बाद हम देखते हैं कि लूसी मुस्कुरा रही होती है और फिर लूसी कहती है कि तुम जितना ज्यादा मूव करोगे जहर उतनी ज्यादा तेजी से फैलेगा। लेकिन फिर फ्लिंट कहता है कि चलो थोड़ा इन्हें कंफ्यूज करते हैं, हाउंडूम स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करो। उसके बाद हाउंडूम स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है और सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लूसी कामली खड़ी होती है और कहती है कि इतना ड्रामा, सवाइपर ग्लेयर का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद सवाइपर ग्लेयर अटैक का इस्तेमाल करता है, जो सीधा हाउंडूम को जाकर फ्रीज कर देता है और फ्लिंट ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ओह नो, हाउंडूम तो पैरालाइज हो गया है। हाउंडूम के पैरालाइज होने के बावजूद भी फ्लिंट कहता है कि हाउंडूम क्रंच अटैक का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद हाउंडूम क्रंच अटैक करने का इस्तेमाल करता है, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से वो अटैक नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ हम लूसी तो देखते हैं जो मुस्कुरा रही होती है और फिर लूसी कहती है कि चलो अब इस बैटल को खत्म करते हैं, सवाइपर पॉइजन फैंग का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद सवाइपर अपनी पूरी ताकत लगाकर पॉइजन फैंग का इस्तेमाल करता है हाउंडूम के ऊपर और सवाइपर का पॉइजन फैंग हाउंडूम को लगते ही हाउंडूम सीधा जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद रेफरी हाउंडूम के पास आता है और कहता है कि हाउंडूम इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है सवाइपर। उसके बाद कमेंटेटर कहता है कि क्या धमाकेदार बैटल थी और ये बैटल भी लूसी ने जीत ली है और अब सभी को आखिरी राउंड का इंतजार है, क्या फ्लिंट इस राउंड में कमबैक कर पाता है या नहीं। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।